अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जी आज मेरे किचन में क्या बन रहा है? मेरे किचन में आज बनेगा चावल की रोटियां। ये हमारे वाले इलाके की यम्मियस्ट फूड है जो कि ना सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाई जाती है, इवन दो कि लंच और डिनर में भी लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। लंच में तो मोस्टली लोग इसको साग के साथ खाते हैं। चावल की रोटी और साग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे इस सिटी की जो है यम्मियस्ट फूड है, और ये विंटर में ही ज़्यादा जो है लोग मोस्टली विंटर में इसको खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। इस वजह से लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि इसको विंटर में खाया जाए। अच्छा, हमारी फैमिली में क्या करते हैं कि हम ना हरी मिर्ची और हरा धनिया जो है वो कूट के डालते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दी है। अगर आप लोगों को कसूरी मेथी वाला टेस्ट ना अच्छा लगे तो आप लोग ना ऐड करें, बट ये मुझे बहुत पसंद आता है। इसकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा हमने लिक्विड बनानी होती है, जितना ये लिक्विड में होगा तो इतनी ही मज़े के ये इसके रोटी बनेगी। और यहाँ पे जैसे ही मैं स्टोव ऑन करने लगी तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी सिटी में जो है गैस का जो बुरहान पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, इतना ज़्यादा बुरहान चल रहा है पाकिस्तान में। मैं यहाँ पे अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र कर रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें इस सहूलत से नवाजा, नहीं तो पाकिस्तान में जो हालात इतने बुरे हो गए हैं, लोगों के तो हालात इतने हैं कि मैंने सुना है कि लोग अपने बच्चों को 10-10 दिन बाद नहलाते हैं। तो ये बहुत ही हमारे पाकिस्तान के लिए नेगेटिव बात है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नेमतें हैं, तो जितनी भी नेमतें हैं पाकिस्तान के लोगों को अल्लाह ताला उनसे नवाजे और पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी इस नेमत से अपना फ़ायदा उठाएं। तो जी यहाँ पे मैंने बना लिए थे साथ में आलू फ्राई, क्योंकि चावल की रोटी के साथ या तो फिर साग बहुत मज़े का लगता है, आमलेट बहुत मज़े का लगता है और फ्राई आलू बहुत मज़े के लगते हैं। और फ्राई आलू जो है ना वो हमारी वैसे भी यम्मियस्ट हमारी फूड है पाकिस्तान की। मुझे लगता है नेशनल फूड को आलू ही होना चाहिए, क्योंकि ये हर घर में फ़ौरन से बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं और इतने मज़े के बन जाते हैं कि बड़े बच्चे सब शौक से खाते हैं। मैं इसमें जस्ट 3 चीज़ें ऐड करती हूँ। जो मसाले होते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बनाती, इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ, साल्ट एंड हल्दी, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ ऐड भी नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतनी मज़े की लाइट वेट जो है वो फूड होती है, तो इसको ऐसे ही बनाना चाहिए। तो जी यहाँ पे देखिए मेरी डो जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी लिक्विड है, जितना लिक्विड होगा उतनी ही इसका जो पराठा है, जो इसकी रोटी है वो मज़े की बनेगी। अच्छा, मैंने पैन भी ऐसा लिया है कि जिसमें ये 1 कप जो है वो पूरा मैंने डाल दिया है और बस उसको थोड़ा सा हिलाकर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जितना ये दम में मज़े की यम्मी और क्रिस्पी और जो है वो सॉफ्ट बनेगी, इतना जो है वो विदाउट दम नहीं बन सकेगी। देखिए अब आप इसको, ये मेरी टूट भी नहीं रही, हालांकि मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ चावल की रोटी बनाने में। मैंने 1-2 दफ़ा पहले, बहुत पहले ट्राई की थी, बट वो मेरे से टूट जाती थी। बट फिर मुझे ये था कि मुझे किसी ने बताया कि आप उतना पैन लें जितना आप इसको पूरा जो है वो 1 कप डालें और वो उसी में ही कवर हो जाए। ज़्यादा बड़ा पैन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी में ही ये एडजस्ट हो जाएंगे, तो फिर ये आपका जो है वो रोटी टूटेगी नहीं। तो यहाँ पे बस मेरे आलू भी रेडी हो गए थे, बच्चे वेट कर रहे थे और फ़हीम भी वेट कर रहे थे, क्योंकि आज वीकेंड था, फ़हीम घर पे थे। मेरी मोस्टली यही कोशिश होती है जब फ़हीम घर पे हो तो मैं कोई मज़े की चीज़ तो मस्ट बनानी होती है मैंने। तो बस आज मैंने फ़हीम को चावल की रोटी बना के दी, साथ में उनके फेवरेट आलू बना के दिए। और अब यहाँ पे मज़े की मैंने दूध वाली चाय बनाई, जो कि बिल्कुल भी इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, ना सर्दी में ही ना ही गर्मी में। अच्छा, पता नहीं मुझे इसकी हैबिट कैसे हुई, मैं कैसे इसकी हैबिचुअल बनी, मुझे आज तक नहीं पता चला। पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता ही शायद मैं इसकी हैबिचुअल हुई हूँ चाय की। अदरवाइज़ मैं शादी के बाद भी चाय बिल्कुल भी नहीं लेती थी, बिल्कुल भी नहीं लेती थी। बस यहाँ पे शायद बच्चों के पैदा होने के बाद ही मुझे इसकी क्रेविंग जो है वो शायद ज़्यादा हुई, तो इसलिए मेरी आदत बन गई। अच्छा जी, यहाँ पे ये चॉकलेट्स आई हुई थी। अरीज और कायनात के जो चाचू और फूफू हैं, जब वो दुबई से आते हैं तो बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी लेके आते हैं और चॉकलेट्स भी मस्त लेके आते हैं। तो ये आई हुई थी, आए हुए इसको 2 दिन हो गए थे और मेरे बच्चों का सब्र चेक करें कि इतने 2 दिन से ही ये वेट कर रही थी कि कब मामा ओपन करेंगी और कब मुझे देंगी। क्योंकि मैंने बच्चों में ये पेशेंस डाला हुआ है कि जो चीज़ भी आए ना उसको फ़ौरन नहीं खाते, या फ़ौरन जो है वो उसको यूज़ नहीं करने लग जाते। कोई भी गिफ्ट आए तो वो फ़ौरन नहीं लेते। इनके गिफ्ट जो हैं वो अभी तक पैक रखे हुए हैं और मेरे
रोटियों का पेशेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत इनका सब्र है। मैं कहती हूँ कि बस मैंने इनके अंदर ये चीज़ जो है वो पता नहीं कैसे क्रिएट कर ली। तो बस ये 2 दिन बाद मैंने इनको चॉकलेट्स ओपन करके दी हैं, तो हुदा भी यहाँ पे चॉकलेट लेने आई हुई है, अरीज और कायनात भी ले लेंगी। और जब भी हुदा किचन में आए, जब मैं इसके ऊपर कैमरा डालूँ तो इतना ये हैप्पी होती है कि और फिर भागने लग जाती है कि मेरे पीछे कैमरा आ रहा है और मैं इसको मतलब वो इंजॉय करती है कैमरे को। जैसे कि आजकल मेरी मेड, आजकल क्या कहा, 1 मंथ हो गया मेरी मेड भी नहीं है, घर को सारा मैंने खुद ही मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग सारी कर ली थी। अभी मैंने जो है वो चिकन निकाल के रख दिया था। आज जो है वो फ़हीम के लिए मैं चिकन पुलाव बनाऊंगी। तो जितनी देर में मैं जो है वो बच्चों के कपड़े जो थे वो लॉन्ड्री कर चुकी थी। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं प्रेस भी कर रही थी, क्योंकि फिर वही होता है कि जैसे ही फ़हीम जुम्मा नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फ़हीम कहते हैं कि बस मुझे फ़ौरन से जो है वो खाना दे दो। हालांकि ब्रेकफास्ट भी हमने लेट किया था, लेकिन एक हैबिट सी बनी होती है कि जुम्मा नमाज के बाद जो है वो हमने खाना मस्ट खाना होता है। आल दो कि इतनी भूख ना भी हो, थोड़ा लेट कर जाते हैं, बट ये है कि जुम्मा नमाज के बाद हमारा खाना जो है वो मस्ट रेडी होता है। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो है वो बच्चों के ड्रेसेस जो है वो मैं प्रेस करके रखती हूँ, क्योंकि ऐसे रखना ना मुझे बहुत बुरा लगता है। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जैसे ही कपड़े वॉश होके आते हैं, लॉन्ड्री होके आते हैं, तो वो फ़ौरन ही जो है वो कबर्ड्स में रख देते हैं। बट मैं पता नहीं क्यों मुझे एक मतलब अजीब सा लगता है कि मैं कपड़े ऐसे ना रखूं जब तक मैं प्रेस ना करूं। और जो यूनिफॉर्म होते हैं मैं उनको हैंग कर देती हूं, और बाकी जो बच्चों के ड्रेसेस हैं वो मैं प्रेस करके उनको फोल्ड करके देन फिर मैं कबर्ड में रखती हूँ। ऐसे मेरे लिए रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं और ना ही मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे जो काम होते हैं ना वो मेरे साथ साथ चलते रहते हैं और साथ साथ मेरा कैमरा भी चलता रहता है। तो पता है फ़हीम भी कभी कभी ना मुझे तंग करते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं। खैर वो कहते हैं कि मतलब हर जगह तुम अपना कैमरा लेके चलती हो। तो फिर कभी कभी ये भी कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुम अपने आप को बिज़ी रखती हो, तो ये तुम्हारा शौक़ है तो अपना शौक़ पूरा करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। बट कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कि जब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कैमरा का यूज़ ना करो। तो बस अभी फ़हीम जो है वो जुम्मा नमाज़ पे गए हुए थे, तो मैंने इतनी देर में बच्चों के कपड़े प्रेस कर लिए और यहाँ पे जो है वो मैंने मैटिंग करनी थी, क्योंकि मैट जो है वो मैं सेंटर मैट मस्ट उठा लेती हूँ। बच्चे जो है वो यहाँ पे बैठ के जो चीज़ भी इन्होंने खानी होती है, जो चीज़ इन्होंने पीनी होती है, वो ज़रूर गिरा देती हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर गिरा हुआ होता है। और फिर मुझे जो है वो इरिटेशन होती है कि मैट पे ना कोई भी कचरा कुछ भी ना हो। तो इस छोटे से मैट के लिए मेरे पास कोई वैक्यूम भी नहीं है जो मैं फ़ौरन से इसको वैक्यूम कर लूँ। बस फिर मुझे ये होता है कि मैं इसको फ़ौरन से उठा के ना बाहर झाड़ देती हूँ, और बस फिर इसको मैं जब तक मैं इसको साफ़ सुथरा करके नीट एंड क्लीन करके ना बिछाऊँ तो मुझे ना थोड़ी सी इरिटेशन रहती है। तो बस यहाँ पे ये छोटे मोटे काम जो थे वो मेरे चल रहे थे और साथ साथ वाइंड अप भी हो रहे थे और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही थी अपने व्यूअर्स के लिए। बच्चे जो है यहाँ पे आज फ्राइडे था, मैंने इनको शॉवर दिलवाया था और यहाँ पे आराम से ये बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं, टीवी इंजॉय कर रही हैं। जितनी देर में जो है वो मैं अब जाऊँगी और पुलाव बनाऊँगी। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ ने ना हमारे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भेजे थे, आलमंड थे और कैश्यूज़ थे, कुछ काजू थे। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना तो मैं उनको ना ग्लास जार में ही रखती होती हूँ, क्योंकि वो बग्स फ्री भी रहते हैं और इजी भी होता है कि उनको फिर हम आराम से जो है वो बच्चे भी उठा के खा लेते हैं, फ़हीम भी उठा के खा लेते हैं। तो ये मेरे पास 2 जार थे और बस बाउल ही थे जो कवर्ड थे, तो बस मैं इनको वॉश करके रख दूँगी। और बाद में मैंने इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे, क्योंकि जब भी फ़हीम आते हैं किचन में तो उनका फ़र्स्ट जो है वो काम यही होता है कि वो किचन में आते ही उन्होंने ना ड्राई फ्रूट्स को खाना होता है। इसलिए हमारे घर जितने भी ड्राई फ्रूट्स आए ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि किचन में अगर फ़हीम के 10 चक्कर भी लगे ना दिन में तो वो 10 दफ़ा ही आके वो खा लेंगे। तो बस साथ ही साथ मैंने चिकन वॉश करके रख दिया था और अब यहाँ पे पुलाव जो है वो ऑलमोस्ट डन है। पुलाव का जो चिकन है वो डन है, तो बस अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी और उसके बाद हमने राइस एंजॉय किए। अच्छा, वैसे मोस्टली जो है वो मैं बनाती होती हूँ मटन पुलाव, मतलब हर फ्राइडे को मटन पुलाव या फिर चाइनीज़ बना लेती हूँ। लेकिन दूसरा तीसरा फ्राइडे है तो मेरे घर ना चिकन पुलाव ही बन रहा है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर ही दूँ, क्योंकि चिकन पुलाव जो है ना वो मुझे भी बहुत पसंद है और फ़हीम को भी बहुत पसंद है।
तो साथ ही मैंने थोड़ा सा सैलड बना लिया था। और क्योंकि सैलड जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बट फ़हीम को सैलड पसंद नहीं। फ़हीम जो है वो रायता शौक़ से खाते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे रायता नहीं था, तो मैंने बस जस्ट यही सैलड बना लिया। और अचार भी मुझे बहुत पसंद है, मैं पुलाव के साथ अचार भी मस्त खाती हूँ, बट अचार जो है वो मेरा ख़त्म हुआ था, तो बस फिर मैंने सैलड के साथ ही गुजारा किया। तो जी अब था रात का टाइम, तो साथ ही साथ मिल्क भी बॉयल हो रहा था, और शाम की जो चाय थी वो भी मैंने रख दी थी बनने के लिए। क्योंकि फ़हीम जैसे ही मगरिब की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो वो चाय फ़ौरन से बस कहते हैं कि फ़ौरन मुझे चाय दे दो। दूध जो है वो पहले मैं काऊ मिल्क लेती थी हुदा की वजह से, बट आजकल जैसे कि काऊ का सुना था कि उसमें कोई डिज़ीज़ आई हुई है, तो बस अब फिर काफ़ी दिनों से जो है वो मैंने बफ़ का जो है वो स्टार्ट किया हुआ, बफ़ेलो मिल्क, जिसको भैंस का दूध भी कहते हैं। तो ये इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, बट ये है कि बच्चों के लिए जो है वो काऊ मिल्क ही ज़्यादा हेल्दी होता है। मैं तो बच्चों के लिए वही यूज़ करती हूँ और करती थी, बट अब जो है वो कुछ डिज़ीज़ की वजह से मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया, बट कुछ अरसे बाद जो है वो मैं दोबारा से जो है वो काऊ मिल्क स्टार्ट कर दूँगी। तो बस फ़हीम आ चुके हैं, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय जो है वो मैं डाल रही थी, और साथ में मैंने कुछ नट्स जो थे वो डाल के रखे हुए थे बाउल में, तो अब वो डाल के लेके जाऊंगी, क्योंकि फ़हीम चाय के साथ जैसे कोई स्नैक्स तो मस्ट लेते हैं, तो इसीलिए मेरे पास आज कोई स्नैक्स नहीं था। और लास्ट वीक जो है वो मेरा भाई आया हुआ था, तो हमारे इलाके में सोहन हलवा जो है वो बहुत मज़े का हलवा होता है, वो लेके आया था। तो सोहन हलवा जो है वो मैंने और फ़हीम ने बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर लिया था, आज थोड़ा सा ही बचा हुआ था। और ये बिस्किट भी थे, कुछ गौरमे के हसीब लेके आया था, तो ये बिस्किट्स भी साथ रख दूँगी, और थोड़ा सा जो हलवा बचा हुआ था इसको भी मैंने साथ में गरम कर लिया, तो बस अब सर्व करूँगी। हलवा जो है वो मैं, फ़हीम और कायनात शौक़ से खाते हैं, बाकी बच्चे मेरी मतलब अरीज और हुदा जो है वो बिल्कुल भी शौक़ से मीठा नहीं खाते। तो बस जी ये था आज का व्लॉग और मेरी रूटीन, मेरा प्रोडक्टिव डे। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। और जो बंदा मेहनत करता है ना, तो उसको रिवार्ड भी चाहिए होता है। तो मैं हमेशा और हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि आप के लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती हूँ, इतना टाइम स्पेंड होता है, इतनी एडिटिंग में इतना टाइम लगता है, तो सम टाइम मेरी आई साइट में भी पेन होने लग जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा आई साइट का इशू होता है। तो उसके लिए जो है वीडियो को लाइक जो है वो बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इतना रिवार्ड तो बनता ही है ना। अच्छा, जो चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, तो उनको तो मैं नहीं कुछ कह सकती, बट जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं ना, तो उनको तो मैं ज़बरदस्ती उनसे लाइक लूँगी, और उनको मेरी वीडियो को लाइक करना जो है वो मस्ट है, क्योंकि ये व्लॉग जो है वो मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए ही बनाती होती हूँ। तो जी ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्रिएटिव कंटेंट में मुलाकात होगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठंड में अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा।